नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी सिक्के को उछालने पर चित्त या पट के ऊपर आने की संभावना। किसी सिक्कों को उछालने पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी सिक्के को उछालने पर चित्त या पट आने की संभावना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सिक्के को हम कब उछालते हैं। जब आप देखे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है या सामान्य कोई क्रिकेट का खेल खेला जाता है, कहीं टूर्नामेंट होता है, तो दो टीमें होती हैं और दोनों टीमों के कैप्टन को लेकर हम लोग जाते हैं और वहाँ जो अंपायर महोदय होते हैं वो एक सिक्का टॉस करते हैं, ऊपर उछालते हैं और उस टॉस करने के पश्चात सिक्के में हेड या टेल आता है। जो हेड वाला सिक्का होता है वो टीम या जिसके नंबर में हेड आता है वो टीम पहले बैटिंग करती है या उस टीम के कैप्टन के पास ये निर्णय होता है कि वो बैटिंग करे या अगले को फील्डिंग करने का निर्णय दे दे। तो जब हम कोई सिक्का उछालते हैं तो सिक्का को उछालने के पश्चात दो ही स्थितियां होती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्योंकि एक सिक्के में दो तल होते हैं। सिक्के का दो तल होता है। जब कोई कॉइन होता है इसके दो तल होते हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। अब हेड क्या होता है, हम सामान्यतः सिक्का देखे हैं, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो भी सिक्का आप देखे हैं, तो जिधर शेर का चित्र होता है या शेर से बना होता है वो हेड कहलाता है और जिधर उस सिक्के का वैल्यू लिखा होता है जैसे 1, 5, 10 तो वो सिक्के का टेल कहलाता है यानी पट कहलाता है। तो सिक्के में दो पट होते हैं, हेड और टेल। अब हम देखते हैं कि जब एक बार हम कोई सिक्का उछालें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की जो संभावना है उतनी ही संभावना सिक्के को उछालने के पश्चात टेल आने की संभावना होती है। लेकिन सिक्के को हम कई बार उछालें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार उछालें, तो पहले तो हेड और टेल आने की जो संभावना है उन संभावना में गैप ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टॉस करते जाते हैं, संख्या बढ़ती जाती है उछालों की, वैसे हम देखेंगे कि हेड और टेल आने की जो संभावना होती है वो लगभग बराबर हो जाती है। आइए एक उदाहरण से इसको देखें। जैसे हम लोग कोई टॉस करते हैं सिक्का, उछालों की संख्या, कोई सिक्का है उसके उछालों की संख्या, यानी इसको जितना हम उछालते हैं उछालों की संख्या। अब हम देखते हैं हेड आने की संख्या कितनी है और टेल आने की संख्या। ठीक है, अब हम इस सिक्के को 10, 20, 30, 40, 50, 75 और 100 इतनी बार इस सिक्के को हम उछालते हैं तो हम एक अंदाज देखते हैं कि संभवतः शीर्ष 7 बार आएगा। तो 10 बार उछाले हैं तो 3 बार ये टेल आएगा। अगर 11 बार शीर्ष आता है तो 9 बार टेल आएगा। अगर 14 बार शीर्ष आता है तो 16 बार टेल आएगा। अगर 18 बार हेड आता है तो 22 बार टेल आएगा। अगर 23 बार हेड आता है तो 27 बार टेल आएगा। अगर 35 बार हेड आता है तो 40 बार, और अगर 48 बार हेड आता है तो 52 बार टेल आता है। अब यहाँ आप ध्यान से अगर इन सारी चीज़ों का निरीक्षण करें या इसको ध्यान पूर्वक देखें तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे उछालों की संख्या बढ़ती जाती है, हेड और टेल जो आ रहे हैं उनमें जो गैप है वो कम होता जाता है। देखिए यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ
2 का अंतर है। लेकिन ऐसे ऐसे ये 48 और 50, और हम एक ऐसी स्थिति पे आ जाते हैं जब हेड और टेल बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम कोई सिक्का उछालते हैं तो उनके हेड और टेल आने की संभावना बराबर होती है। अर्थात किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष या पुच्छ के ऊपर आने की संभावना समान होती है। सिक्का उछालने का यह प्रयोग रैंडम प्रयोग कहलाता है। संभावनाओं की सांख्यिकी में इन्हीं प्रयोगों का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया आपको कि सिक्के के कितने तल होते हैं, बताइए सिक्के के कितने तल होते हैं। सिक्के के तल, तो जैसा कि मैंने बताया 2 तल होते हैं सिक्के के, हेड और टेल। तो आपका आंसर होगा 2 तल हेड और टेल होते हैं। ये 2 तल सिक्के के होते हैं। सिक्के का कौन सा तल शीर्ष होता है और कौन सा पुच्छ, तो मैंने बताया आपको कि 2 तल होते हैं सिक्के के। जिधर शेर बना होता है वो शीर्ष होता है या हेड होता है, और जिधर उस सिक्के की वैल्यू लिखी होती है जैसे 1, 2, 5, 10, वो टेल कहलाता है या उसका पुच्छ कहलाता है। सिक्का उछालने पर कितने तल ऊपर एक साथ आ सकते हैं? जब आप सिक्का उछालते हैं, सिक्का उछालने पर कितने तल ऊपर आते हैं? कितने तल ऊपर आते हैं? तो आप जब सिक्का उछालेंगे तो उसमें कोई एक ही तल ऊपर आएगा, या तो हेड ऊपर आएगा या तो टेल ऊपर आएगा। ऐसा नहीं होता है कि दोनों एक साथ हेड ऊपर आ जाए या एक साथ हेड टेल दोनों ऊपर आ जाए। तो जब हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड ऊपर आता है या तो टेल ऊपर आता है, अतः सिक्का उछालने के पश्चात कोई एक तल ऊपर आता है। क्रिकेट के मैच का प्रारंभ किसी वस्तु को उछालने से होता है। तो जब हम अंपायर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब अंपायर जाता है सिक्का उछालता है, तो यानी क्रिकेट का खेल शुरू कब होता है? जब सिक्का उछालते हैं तब खेल प्रारंभ होता है। उसमें जो हेड आता है या जो जीतता है वो बैटिंग करता है या उसके पास निर्णय लेने की क्षमता होती है। अब हम आइए देखते हैं किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना, यानी पासे को उछालने पर एक फलक ऊपर के ऊपर आने की संभावना, अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो पासा होता है जिससे हम लोग खेलते हैं लूडो, तो उसमें 6 फलक होते हैं। उन 6 फलकों में क्रमशः जो नंबर लिखे होते हैं वो 6 नंबर लिखे होते हैं। पहले फलक में 1 होता है, फिर 2, फिर 3 और इस प्रकार से 6। जैसा कि हम अगर कोई चित्र बनाकर आपको दिखाना चाहे तो चित्र इस प्रकार से बनेगा। ये आप इसको समझ लीजिए, ये एक पासा है मान लीजिए, ये घन के आकार का होता है, ये है, ये आपका पासा हो गया। तो इस पे मान लीजिए 1 फलक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जो फ्रंट वाला है, ये सामने वाला, इस पे 5 लिखा है, और ये पीछे वाला जो है 6 लिखा है। यानी ये जो सामने वाला है इस पे 5 लिखा है और ये जो पीछे वाला है ये 6 लिखा है। तो ये 6 फलक कुल दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसको एक बार उछालते हैं। जब ऊपर उछालते हैं तो इसमें जो 1 आने की संभावना होगी वहीं 2, 3, 4, 5 और 6, यानी समस्त फलकों के आने की संभावना बराबर होगी। लेकिन अगर हम 6 पहले 1 आने की संभावना को देखें, 2 आने की संभावना को देखें, 3 आने की संभावना को देखें, तो इसमें देखिए टोटल संभावना कितनी बन रही है? 6। अब अगर कोई पूछे कि इसमें 1 आने की संभावना कितनी होगी, तो नंबर 1 हो जाएगा बटे 6, यानी 1 आने की संभावना 1/6। इसी प्रकार से 2 आने की संभावना 1/6, 3 आने की संभावना 1/6, ये 1 रहेगा 1/1, और 4 आने की संभावना 1/6, 5 आने की संभावना 1/6, 6 आने की संभावना 1/6। ये सारी संभावनाएं होती हैं
यानी सबकी संभावनाएं बराबर होती है कि 6 बार में एक बार एक आ सकता है, 6 बार में एक बार 2 आ सकता है। और ये समस्त संभावनाएं होती है कि अगर हम एक बार उछाले तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और सबकी संभावनाएं समान होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कोई पासा उछाला जाता है तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आने की संभावनाएं समान होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी के आने की संभावना एक समान है, 1 आने की जो संभावना है वहीं 6 आने की संभावना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कोई पासा उछालते हैं तो उस पासे में किसी संख्या के आने की संभावना बराबर बनी रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, यानी जब हम 2 या 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं तब क्या होता है। अब हम ऐसी स्थिति देखेंगे जब हम 2 या 3 सिक्के, तो आइए देखते हैं। 2 या 3 सिक्के, 2 या 3 सिक्के को एक साथ फेंकने का प्रयोग, को एक साथ ऊपर फेंकने का प्रयोग। आइए अब हम इस पे बात करते हैं कि जब हम 2 सिक्के ऊपर उछालते हैं तब क्या स्थिति होगी, 3 सिक्के ऊपर उछालते हैं तब क्या स्थिति होगी। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जब एक सिक्का ऊपर उछालते हैं हम लोग तो उसमें संभवतः 2 संभावनाएं होती है, यानी ये कॉइन है, ये कॉइन है। अगर इस सिक्के को हम लोग ऊपर उछालते हैं तो 2 संभावनाएं बनती है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। ऐसा भी हम लोगों ने देखा। एक सिक्का जब उछालते हैं तो ये स्थिति होती है। लेकिन जब हम 2 सिक्के उछालते हैं तो क्या स्थिति पैदा होती है, ये एक सिक्का उछालने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसको हम समुच्चय के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। परंतु जब हम 2 सिक्का एक साथ उछालते हैं तब क्या स्थिति होगी, आइए देखें। अब मान लीजिए पहले सिक्के का जब हेड आता है, ये पहला सिक्का, इसका हेड है, तो दूसरे सिक्के की क्या स्थिति होगी, या तो हेड आएगा दूसरा सिक्का या तो टेल आएगा। यानी ये दूसरा सिक्का या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और जब पहला सिक्का टेल आता है मान लीजिए, तो दूसरे सिक्के की वही सेम स्थिति होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये देख रहे हैं, ये पहला स्थिति है एक सिक्के को उछालने पर, ये 2 सिक्के को उछालने पर। ये दूसरा है 2 सिक्का, 2 सिक्का, पहला सिक्का में हेड आया या टेल आया, तो दूसरे सिक्का का या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसमें भी या तो, इसकी कितनी स्थितियां बनेंगी, इसकी देखिए। पहला है हेड हेड आएगा, यानी हेड हेड आ सकता है। दूसरा है हेड टेल आएगा, हेड टेल आ सकता है। तीसरा है टेल हेड आएगा, टेल हेड आ सकता है। और चौथा है टेल टेल आएगा, यानी टेल टेल आएगा। यानी जब 2 सिक्के हम लोग एक साथ उछालेंगे तो ये 4 स्थितियां हम लोग को प्राप्त होगी। या तो दोनों सिक्कों का हेड आएगा, या पहले सिक्के का हेड दूसरे का टेल आएगा, या तो पहले का दूसरे सिक्के का टेल पहले का हेड आएगा, या दोनों सिक्कों का टेल आएगा। तो इस प्रकार से 2 सिक्कों को उछालेंगे तो ये 4 स्थितियां प्राप्त होंगी। अब हम लोग कहें कि सिर्फ हेड आने की संभावना क्या होगी, तो जैसा कि हम देखते हैं कि सिर्फ हेड एक बार आ रहा है और कुल 4 स्थितियां प्राप्त हो रही हैं, तो सिर्फ हेड आने की संभावना दोनों सिक्कों की 1/4 हो जाएगी। सिर्फ टेल आने की संभावना अगर हम बात करेंगे कितनी होगी, तो सिर्फ टेल आएगा एक बार और कुल स्थितियां 4 हैं, तो 1/4, यानी इसमें से किसी के भी आने की संभावना हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये संभावना 1/4 होगी। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि ये हेड टेल और ये टेल हेड दोनों समान नहीं है, ये दोनों भिन्न भिन्न है। क्योंकि ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का, ये दूसरा सिक्का, पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का। तो ये आप देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों समान स्थिति है। ये दोनों समान स्थिति नहीं है, ये दोनों
भिन्न भिन्न स्थिति है। अब हम देखते हैं 3 सिक्के जब हम लोग एक साथ उछालते हैं, 3 सिक्के जब हम एक साथ उछालते हैं यानी तीसरी स्थिति, आइए देखते हैं तब क्या होता है। देखिए जैसा कि अभी मैंने ये 2 सिक्के उछाले हैं, पहले का हेड, ये 2 सिक्के उछाले हैं तो ये स्थिति पैदा होती है, ये ठीक है, इसका हेड इसका टेल। अब तीसरा सिक्का इसी में हम लोग उछालें तो ये स्थिति पैदा होगी, ये ठीक है। तो तीसरे सिक्के का या तो हेड प्राप्त होगा या तो टेल प्राप्त होगा, इसमें भी या तो हेड प्राप्त होगा और या तो टेल प्राप्त होगा। अब पहले का हेड आया, दूसरे का हेड टेल, तीसरे का हेड या टेल, हेड या टेल। अब जब पहले सिक्के का टेल आएगा तो क्या स्थिति पैदा होगी, तो ये स्थिति पैदा होगी, ये टेल आए या तो ये हेड आए। पुनः तीसरे सिक्के के लिए क्या होगा, तीसरे सिक्के के लिए भी वही स्थिति होगी, हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब आप तीनों स्थितियों को ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं, इसमें जब 3 सिक्के हम लोग एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या स्थिति प्राप्त होगी। अब देखिए आप, हेड हेड हेड, या तो ये स्थिति प्राप्त होगी, तीनों हेड प्राप्त होगा, या तो हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, या तो हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, या तो हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ये सारी स्थितियां यहां प्राप्त होगी। अब जब टेल आता है पहले सिक्के का तब क्या स्थिति प्राप्त होगी, तब स्थिति प्राप्त होगी टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। ये कितनी स्थितियां प्राप्त हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी जब हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो ये सारी स्थितियां यानी 8 स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। कितनी स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, 8 स्थिति। उपर्युक्त 3 सिक्कों को उछालने पर कुल 8 स्थितियां प्राप्त होंगी, जो इस प्रकार हैं। ये 8 स्थितियां प्राप्त होगी। अब कोई कहे कि सिर्फ हेड आने की संभावना क्या होगी तीनों सिक्कों की, तो तीनों सिक्कों के सिर्फ हेड आने की संभावना क्या होगी, 1/8, क्योंकि एक बार आएगा एक, तीनों हेड, और कुल आने की संभावना 8 है, तो ये 1/8 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें से किसी के आने की संभावना, 2 बार हेड 1 बार टेल आने की संभावना, या 2 बार टेल 1 बार, तो सारी स्थितियां, सारी जितनी 8 स्थितियों के आने की संभावना समान होंगी। सभी स्थितियां की प्रायिकता आने की संभावना लगभग समान होती है। तो यहाँ आप देखते हैं जितनी संभावना इसको आने की है उतनी इसको, इतनी इसको, इतनी, और इस प्रकार से ये संभावना बनती हैं। और टोटल संभावना जितनी बनती हैं उसको जोड़ने के बाद निश्चित संभावना है वो 1 होता है। अब हम देखते हैं देखिए किसी संख्या को किसी घटना के होने की जो संभावना होती है, अगर उसको हम 1 मान लें, यानी ये क्या है, ये निश्चित का प्रतीक है कि कोई घटना अगर घटती है तो उसको अगर हम प्रतीक 1 से मान लें, और निश्चित घटना के घटने का अभाव को अगर हम 0 मान लें, यानी ये घटना निश्चित रूप से घटेगी और ये घटना नहीं घटेगी, ये मान लें, तो जो प्रायिकता होगी वो 1 और 0 के बीच होगी। यानी प्रायिकता का मान सदैव 1 और 0 के बीच ही होता है, क्योंकि कोई भी घटना है ये नहीं कह सकते कि ये होगा, और कोई भी घटना है ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा। अतः जो प्रायिकता होता है उसका मान सदैव 1 और 0 के बीच होता है। अब जैसे कुछ प्रश्न है, जैसे ये दिया है
इसमें मान लीजिए एक प्रश्न आया, 3 सिक्कों को एक साल उछाले जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ये 3 सिक्कों को एक साल उछाले जाते हैं, तो निम्न घटनाओं के समुच्चय के रूप में लिखे। कोई चित्त प्रकट न हो, यानी कोई भी हेड न आए, तो वो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? तो आप ध्यान पूर्वक देखते हैं, कोई भी अगर हेड न आए तो सिर्फ एक संभावना है, टी 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 यानी टेल टेल टेल, ये मात्र एक संभावना है और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये एक संभावना है। दूसरा क्वेश्चन है कि केवल एक चित्त आने पर, यानी केवल एक चित्त आने पर कितनी संभावना होगी? तो देखिए यहाँ एक चित्त आ रहा है, हेड यानी यहाँ एक आ रहा है, एक यहाँ हेड आ रहा है, एक यहाँ हेड आ रहा है। तो ये 3 संभावनाएं बनेंगी जब केवल एक चित्त आएगा। कम से कम 2 चित्त आने की संभावना, यानी 2 चित्त कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ चित्त आ रहा है, एक यहाँ चित्त आ रहा है और एक यहाँ चित्त आ रहा है। तो ये 3 संभावनाएं होती हैं जबकि 2 चित्त आते हैं, यानी 2 हेड आते हैं। तीनों चित्त प्रकट हो, यानी तीनों प्रकार से जब हेड आए तो ये मात्र एक संभावनाएं होती है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए एक प्रश्न है कि जब 2 पासे एक साथ उछालते हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि जब एक पासे एक साथ उछालते हैं तो या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। लेकिन जब 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, जब 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, इस समय क्या स्थिति होगी? जब 2 पासे एक साथ उछाले जाएं तो उस समय क्या स्थिति होगी? आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग अभी कॉइन में देखे हैं कि 2 पासे एक साथ, 2 कॉइन एक साथ, 3 कॉइन एक साथ, वैसे ही अब पासे में 6 पट होते हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं।